Hi everyone, I'm Mishti. Welcome to the very first episode of Tea with Mishti. I still cannot believe I'm saying this out loud, but we're finally here creating the kind of content that I've always dreamt of. And for the first episode, I wanted to start with someone close to home. And by that, I mean someone who's been a part of my daily routine, my yoga instructor, Miss Seema Gurde. She's also an expert in naturopathy, and in this episode, we talk about yoga very in general. So, if you're new to yoga or just curious about how it actually works, this episode is for you. तो कैसे हो आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ मिस्टी एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और योग के बारे में आपने जो एक पॉडकास्ट रखा है अभी जो और आपका फर्स्ट एपिसोड है और स्टार्टिंग भी आपने बहुत ही एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ की है योग, और वो जो मौका मुझे मिला है योग के बारे में बताने का, तो थैंक यू सो मच। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो बहुत आपके पर्सनल रहेगी, और वो ये है कि आप काफ़ी सालों से योगा सिखा रहे हो। आप कैसे थे योगा शुरू करने से पहले, और आपने अपने अंदर क्या चेंजेस नोटिस की थी जैसे आपने योगा की शुरुआत की थी? क्योंकि मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी है फेमस योगा इंस्ट्रक्टर्स में कि वो लोग सबका है ना एक बहुत मेजर हेल्थ इशू था, उसके बाद उन्होंने योगा चालू किया और वो हेल्थ इशू कम्प्लीटली इराडिकेट हो गई योगा करने के बाद। तो आपका भी जर्नी ऐसा कुछ सिमिलर है या फिर कैसा है, ये आप ऑडियंस को बताएं। एक्चुअली मिस्टी मैंने भी यही सुना है कि काफ़ी जो भी योगा इंस्ट्रक्टर फेमस योगा इंस्ट्रक्टर है और योगा गुरुज भी है, वो उन्होंने ऐसे कुछ हेल्थ इश्यूज हुए उनको कि जिसके उन्होंने योगा स्टार्ट किया तो योगा से उनका रिकवरी हुआ, और फिर उन्होंने अपने प्रोफेशनल लेवल पे भी योग को स्टार्ट किया। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने जैसे सब लोग एक फिटनेस चाहते, बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, बॉडी फिट रखना, अपना वज़न मैनेज करना चाहते, तो इसके लिए माइंड में मेरे था कि मुझे भी कुछ करना है, तो इसके लिए मैंने योग को चूज़ किया कि मुझे योगा करना है। और फिर मैंने अपनी योगा ट्रेनिंग स्टार्ट की। मैंने ऐसा नहीं कि कहीं पे भी यूट्यूब पे या फिर किसी के क्लासेस में जाके मैंने अपनी योग को सीखा, योगा सीखा है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने जो भी सीखा तो डायरेक्ट मैंने योगा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया कि मुझे करना है तो अच्छी जगह से ही योग को सीखना बराबर। तो मैंने योगा इंस्टीट्यूट जो सांता क्रूज में है, वो बहुत पुराना योगा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने योगा टीचर ट्रेनिंग शुरू की। और फिर वहाँ से देखा, मैंने सीखा योगा में क्या क्या सिखाया जाता है, आसन क्या होते हैं, प्राणायाम क्या है, ब्रीदिंग क्या है, ध्यान क्या होता है, शुद्धि क्रियाएं क्या होती है, ये सब चीज़ मैंने वहाँ से सीखी। और फिर धीरे धीरे अलग अलग इंस्टीट्यूट से भी जो कनेक्ट हुई, और वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ अलग अलग ट्रेनिंग ली योगा के, और फिर उसके थ्रू अपने बॉडी को हेल्दी किया, फिट किया, वेट मैनेज किया, और फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी मैंने योगा को स्टार्ट किया। बिकॉज अब मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था मुझे अपना घर भी संभालना है, हैंडल करना है, और साथ में अपने हेल्थ को भी मैनेज करना है, तो योग से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है, बराबर, बेस्ट ऑप्शन यही है। यस। सो मैंने अपनी योग जर्नी इसी के साथ ऐसे स्टार्ट की, और मुझे फील होता है कि मैंने अपना योगा करना भी अपने करेक्ट एज में स्टार्ट किया। इसके मैंने 35 से मैंने अपना इस जहाँ पे मतलब शादी हो गई, बच्चे हो गए, देन उसके बाद बहुत कुछ हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, फिर वो इश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मुझे फील होता है कि मैंने भी करेक्ट टाइम पे अपनी आईज ओपन किया और अपनी योग को शुरुआत किया, योग जर्नी स्टार्ट की। तो इसकी वजह से मुझे फील होता है कि मैं अभी जो फिट हूँ, अभी मैं 50 इयर्स की हो रही हूँ, तो मैं फिट हूँ, तो मुझे लगता है मैंने योगा की वजह से ही हूँ। और योगा के अलावा मैंने अपनी लाइफ में किसी को भी वर्कआउट के लेवल पे किसी को भी एंटर नहीं किया, मैंने सिर्फ योगा को फॉलो किया। बराबर। और मैंने एक चीज़ देखी है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी से बहुत जुड़े हुए रहते हैं और जो लोग एकदम कम्प्लीटली योग को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, उनके रूटीन में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि वो लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय पे उठते हैं और फिर शुद्धि क्रियाएं करते हैं और सात्विक खाना खाते हैं। तो पहली बात तो शुद्धि क्रियाएं, ब्रह्म मुहूर्त और सात्विक खाना होता क्या है, और क्या आपका भी रूटीन ऐसा कुछ सिमिलर है डेली का कि अलग रहता है? गुड क्वेश्चन।
हाँ। क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही समझना बहुत जरूरी होता है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, हाँ। शुद्धि क्रियाएं क्या होती है, सात्विक भोजन क्या होता है। जैसे योगा में बोलते हैं कि सात्विक, तामसिक, राजभोग, इस तरह से जो अलग अलग तामसिकता आती है जो, तो क्या क्या है ये सब चीज़। तो सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त मतलब क्या, ब्रह्म यानी क्रिएशन, ठीक है। सो आप ब्रह्म मुहूर्त का एक 24 आवर्स का साइकिल है। हाँ। आप सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप सोते कितने बजे हो, देन उसके ऊपर डिसाइड करेगा आप उठोगे कितने बजे। हाँ बराबर। ओके, जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा। ये ब्रह्म जैसे जैसे देखो ब्रह्म मुहूर्त का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस भी है, साइंस है उसके पीछे। हाँ। जैसे ब्रह्म मुहूर्त एक मॉर्निंग में होता है, अर्ली मॉर्निंग, हाँ। मतलब सूर्योदय होने से पहले। तो उस क्योंकि वो टाइम जो होता है ना वो हाईएस्ट एनर्जी का टाइम होता है। हाँ। जो आप माइंड को कमांड दोगे वो इजीली उसको एक्सेप्ट करता है और पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता है। बराबर। ओके, जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप उस टाइम में उठो, उस पढ़ाई टाइम पे करो, हाँ। और देखो कि आपको जो भी आपने उस टाइम में वो पढ़ा दिन था भर वो याद पूरा रहेगा। याद रहेगा। हाँ। वैसे ही ब्रह्म यानी क्रिएशन, तो क्रिएशन आपका नेक्स्ट डे का प्लानिंग क्या है, वो प्लानिंग का सेटअप आपको यहाँ पे करना है वो टाइम में, हाँ ताकि वो प्लानिंग जो आपने किया है वो सक्सेसफुल हो। बराबर। ओके, जैसे हम लोग कोई भी शुभ कार्य करना है तो मुहूर्त निकालते हैं। बराबर। मुहूर्त निकालते हैं तो क्यों निकालते हैं, क्योंकि वो सक्सेसफुल होना चाहिए। हाँ। उसमें सक्सेस मिलनी चाहिए। हाँ राइट। तो ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह उठना, जल्दी उठना, अपने बॉडी को पॉजिटिव कमांड देना, माइंड को कमांड देना, ठीक, ताकि जो भी हम कमांड देंगे वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो पूरी तरह से 100% सक्सेस हो। हाँ। इसके लिए वो टाइम में उठना, इस तरह से ये सब चीज़ें। जैसे मैं खुद 5 बजे उठती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम 4 to 6 के बीच में होता है। काफ़ी हाँ। लोग बोलते हैं 3 बजे से होता है, 3:30 बजे भी होता है, बट फाइनली वही कहा कि 24 आवर्स का उसका साइकिल होता है। बराबर। मैं अपना मॉर्निंग रूटीन 5 बजे से स्टार्ट करती हूँ। देन उसके बाद सारे शुद्धि क्रियाज मतलब क्या, अभी शुद्धि क्रियाज मतलब हमारे शरीर को अंदर से क्लीन करना। हाँ। जैसे योगा में हम लोग जल नैति बोलते हैं, सूत्र नैति, नेत्र नैति, मतलब आँखों को क्लीन करना, नोज़ के अंदर के म्यूकस को क्लीन करना, अंदर माउथ वमन करना, पेट के अंदर के एसिड को बाहर निकालना, ताकि आप का पूरा दिन फ्रेश हो, एनर्जेटिक हो। बराबर। ओके, आप वमन के थ्रू पानी पीना और वही पानी बाहर निकालना। हाँ। अंदर से पेट की क्लीनिंग करना, नोज की क्लीनिंग करना, आईज क्लीनिंग करना, मल को क्लीन करना, साफ करना। ये जो शुद्धि क्रियाएं होता है ना वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, इंटरनल ऑर्गन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हाँ, उनका क्लीनिंग इस तरह से ही होता है, शुद्धि क्रियाएं की। और योग एंड आयुर्वेदा में इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया है। देन उसके बाद आपका आता है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन मतलब सात्विकता, सिंपल सरल भोजन, जिसमें आपका आधा पका हुआ आधा कच्चा ऐसा फूड जो जिसमें तामसिकता ना हो, राजभोग मतलब बहुत तला हुआ ना हो, मसाले बहुत ना हो। हाँ। ये इस तरह मतलब सात्विक, एकदम शांत लगे जो खाना आप खा रहे हो ना, सात्विक भोजन, उस सात्विक भोजन से आपके नेचर में भी सात्विकता आती है। हाँ आप राइट। बहुत काम रहते हो, शांत रहते हो, स्टेबल रहते हो, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है जब आप एक प्रॉपर सात्विक भोजन लेते हो तो। हाँ बराबर। तो इस तरह से आपका भोजन भी जो इजी टू डाइजेस्ट हो। तो सात्विक भोजन मतलब तीनों टाइम आप जो खाते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, सब में सात्विक। हाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लोग डिनर स्किप कर देते हैं, उन लोग को आप क्या कहोगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए एक्चुअली। क्या होता है ना, हमारा एक एज होता है, हाँ। एज फैक्टर है। जैसे आप यंग हो, ठीक है, उस एज में क्या है, आपका मेटाबॉलिक रेट क्या है, हाई ज़्यादा है, रहता है। तो आप रात को खाना खाओगे तो भी वो डाइजेस्ट हो जाएगा आपको। हाँ। ओके, बट हेवी फूड है वो अलग बात है, बट आप खाओगे ना क्योंकि आपका ग्रोइंग एज है, तो हाँ। आपके लिए तो ज़रूरी है। बट जैसे अभी हम आफ्टर 50 या 60 के बाद आपका
फूड क्वांटिटी कम हो जाती है। हाँ ओके, तो धीरे धीरे हमें वो स्टार्ट करना पड़ता है। आफ्टर 40 के बाद का रात का खाना ना के बराबर हो। हाँ ऐसा कि नहीं खाओ, मतलब खाओ बट ना के बराबर हो। मतलब लाइक दाल राइस ले लिया, हाँ खिचड़ी ले ली अलग अलग तरह की। हाँ तो इस तरह से आप खाना खाते हो तो बराबर। आपके लिए वो इजी टू डाइजेस्ट होता है और आप फिट रहते हो, आपका पेट भी, स्टमक भी फिट रहता है। हाँ, और डिनर भी अर्ली खा लेना चाहिए। डिनर क्या भी टाइम पे अर्ली आप का, सजेस्ट करोगे डिनर खाना? डिनर अर्ली टाइम यानी आपका 6 to 7 के बीच में हो जाना चाहिए। हाँ, और बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, जो आप लाइक आपके डिनर और दूसरे दिन के ब्रेकफास्ट के बीच में 14 या 16 आवर्स 16 का आवर गैप का, रहता है। हाँ। तो ये एक पर्टिकुलर एज के लिए ही रहता है कि ये सारे एज के लोग कर सकते हैं? नहीं, सारे लोग एज के लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके स्टमक को रेस्टिंग मिलता है। तो आप ये सजेस्ट करोगे सबको हाँ, करने मैं के लिए? सजेस्ट करूंगी, क्योंकि उतना टाइम तक आपका, हम देखो कोई भी टेस्टिंग भी, ब्लड टेस्ट भी देते हैं ना, तो उतना हमारे लिए फास्टिंग का आवर भी आ जाता हाँ बरा, है। राइट राइट। ओके, तो वहाँ पे आपका वो फूड डाइजेस्ट होना चाहिए। हाँ। आपका तभी जाके आपका स्टमक भी रेस्टिंग में रहेगा, तो आप हेल्दी रहोगे। हाँ और सारी बीमारियां यही से आती है। हाँ तो इसको रेस्ट तो बहुत ज़रूरी होता है। Right. कंटिन्यूस नहीं होता है माउथ च्यूइंग, ठीक है। तो इसलिए हमें रेस्ट देना है, तो इतना आवर का एक गैप होना ही चाहिए। राइट। और योगा के एस्पेक्ट में वेस्टर्न कल्चर में जो योगा होता है और जो ट्रेडिशनल इंडिया का, जो इंडिया में योगा करवाते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और बेटर कौन सा होता है? एक्चुअली देखा जाए तो बेटर दोनों ही है। ठीक, क्या होता है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में फिजिकल प्रैक्टिस और फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। मेंटल पे नहीं रहता है, हाँ, कपाल उस भाती। पे ज़्यादा फोकस हाँ, होता है। बट हमारे इंडियन योग में क्या है ना, हमारी संस्कृति में क्या है, योग है जहाँ पे फिजिकल प्रैक्टिस भी होती है, मेंटल प्रैक्टिस भी होती है, जिसे आसन, प्राणायाम एंड ध्यान हाँ, कहते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये 3 लेवल पे वर्क किया जाता है योग में। और Right. ज़्यादातर प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग टेक्निक और आपका मेडिटेशन, हाँ, इस पे सबसे ज़्यादा, भारतीय योग में इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। हाँ, देन आसन के थ्रू वो फिजिकल प्रैक्टिस करते, बट Right. सिर्फ क्या होता है ना, जैसे थोड़े से करने के तरीके अलग अलग है, बट है सिमिलर, बट वहाँ पे फिजिकल प्रैक्टिस होती है और अपने यहाँ पे फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, ये तीनों। 3 लेवल पे वर्क किया हाँ। होता जाता है। तो Right. इसलिए हमारा बेस्ट हमारा इंडियन योग ही है। और एक और क्वेश्चन है कि मैं भी ऐसे ही थी, अभी आपको याद होगा जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया था, तब मेरे भी दिमाग में यही थॉट प्रोसेस था कि योगा आंटी साधुस वगैरह के लिए होता है, हमारे एज के लोग नहीं करते, बड़े लोग करते हैं। और मेरे एज के जितने भी दोस्त हैं, बेसिकली सबका माइंडसेट भी ऐसा ही सिमिलर है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे मुझे समझाया था, मैं चाहती हूँ आप बाकी लोगों को भी ऐसे ही समझाओ। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे ना कभी कभी समझ में नहीं आता है लोगों को योग करना क्यों पसंद नहीं है, और पसंद नहीं आता फिर लोग वो एक सेंटेंस बोल देते कि योग हमारे लिए नहीं है, आंटीज लोगों के लिए होता है। हाँ, I can आंटी agree. लोग के लिए, Right. या फिर आपको कोई बीमारी हो गई है तो योग करना चाहिए, योगा हाँ. करना चाहिए। ऐसा एक बड़ा मिसकंसेप्शन Thought है लोगों process के ही माइंड गलत में। है, हाँ. हाँ, थॉट प्रोसेस ही गलत है लोगों की। एक्चुअली ऐसा नहीं है, योगा ये एक बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। Right. अगर जिनको इसका नॉलेज है, जिनको पता है, वो लोग बचपन से ही योग को स्टार्ट हाँ. एट द ईयर 5 years। ओके, आप 5 years के होके आपका योग जर्नी स्टार्ट हो जाता है, और फिर आप एंड तक उसको कर सकते हो। और आप देखोगे जिन्होंने भी योग की प्रैक्टिस रेगुलर बेस पे स्टार्ट की, यंग एज में हो या हाँ. बचपन से हो, तो वो हेल्दी ही रहे हैं। हाँ, बट ये होता है कि वो एक योग की प्रैक्टिस ना परफेक्ट लेवल पे, मतलब योग ही हो, सर्कस ना हो, हाँ, राइट। योगा ही हो, सर्कस ना हो। ओके, काफ़ी जगह पे आजकल क्या होता है ना, योगा होता है, योग नहीं होता है। आप समझ रहे योग और योगा का डिफरेंस क्या है? समझाओ। कि योगा में जैसे मैंने कहा कि योगा एक फिजिकल प्रैक्टिस है। राइट। जैसे
हम अभी जिम में जा रहे हैं, ठीक है, हाँ। तो जिम के लोग क्या कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, क्योंकि वो फाइनली फिजिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हाँ। फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये योगा कर रहे हैं। हाँ। बट योगा क्लास में क्या हो रहा है, फिजिकल प्रैक्टिस भी हो रही है, बट साथ में उनको ब्रीदिंग टेक्निक भी सिखाई जा रही है, कंसंट्रेशन के साथ कंसंट्रेशन, योग। हाँ, योगा करो, प्राणायाम करो, थोड़ा ध्यान लगाओ अपने ब्रीदिंग पे, तो उसके थ्रू उनका मेडिटेशन भी हो रहा है। तो योगा क्लास में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ सिखाई जा रही है, हाँ। ठीक है। बट जब जैसे जिम में जाते हैं तो वो सिर्फ उतना उनका फिजिकल प्रैक्टिस होता है, तो वो योगा ही कर रहे हैं फाइनली। तो ये दोनों के बीच का ये डिफरेंस है। हाँ, राइट। ओके, तो मुझे ये फील होता है कि योग तो सबको करना चाहिए। बराबर। फिर आपको वो वेट नहीं करना है कि कोई मुझे बीमारी आएगी तब जाके मैं योगा करना स्टार्ट हाँ, करूंगी, right. या फिर मैं एज की 50 इयर्स की मैं होंगी तब मैं योगा स्टार्ट करना स्टार्ट करूंगी। एज नहीं, आप यंग भी शुरू कर सकते हो, कभी भी शुरू कर, एज कोई मैटर नहीं करता है वहाँ पे, आप कौन से भी एज में योगा स्टार्ट करते हो, और योगा जर्नी हमेशा एक हेल्दी हाँ, इट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। यस, हेल्दी लेवल पे ही वर्क करती है। राइट। और आपको क्या लगता है, मतलब अभी यूथ में, जैसे मेरे एज के, या जनरेशन जेड हम कहते हैं यूथ को अभी, और उनसे एक लेवल ज़्यादा, कि योगा और जिम में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलती है कि जिम इज़ वे मच बेटर देन योगा, ऐसा एक थॉट प्रोसेस रहता है लोगों का। दो चीज़ें मैंने आपको बोली, पहले ये और एक ये, जिम बेटर होता है योगा से। तो ये भी मैं चाहती हूँ कि आप इस पे भी अपने विचार बताएं। दोनों चीज बेस्ट होती है, फिट है, दोनों भी फिटनेस की तरफ जा रही है। ओके, तो जिम भी बेस्ट है, योगा भी बेस्ट है, ठीक है। बट फाइनली क्या है, आपको डिसाइड करना है कि आपको जिम तो करना है, बट आधा घंटा योग को भी करना है, राइट। तो ही आप अपने मेंटल स्टेट से फिट रहोगे ना। हाँ, ओके, क्योंकि ध्यान, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आज की कंडीशन में। जो लोगों के अंदर जो एंजाइटी आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, स्लीप डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ आपके मेडिटेशन, प्राणायाम, ये इसी से ही क्योर हो सकते हैं। हाँ। फिजिकल फिटनेस क्या है, जैसे हम जिम कर रहे हैं या योग में आसन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको आउटर बॉडी को शेप दे सकते हैं, स्ट्रेंथ लेवल बढ़ा सकते हैं, मसल्स बिल्डअप कर सकते हैं, बट इंटरनल क्या, तो उसके लिए फाइनली आपको प्राणायाम का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, ब्रीदिंग टेक्निक का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, और मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। राइट। तो मेरा ये मानना है, जब आपने ऐसा कहा कि अगर आपको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, बेसिकली लोग जिम क्यों करते हैं, उनको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए रहते हैं, उनके पास पेशेंस नहीं रहता है, और मसल्स, बाइसेप्स वगैरह से ऑब्सेशन, तो इसलिए लोग जिम करते हैं। तो आप जिम करो, लाइक यू कैन टेक आउट 20 मिनट्स फॉर जिम, और योग का एक भाग जो रहता है, जो है मेडिटेशन या प्राणायाम, उसके लिए आप 10 to 15 मिनट्स दे दो, तो आप दोनों चीज़ पे काम करें, आप फिजिकल फिटनेस थ्रू जिम एंड मेंटल फिटनेस एंड स्पिरिचुअल फिटनेस थ्रू प्राणायाम एंड अदर ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन, जो योग का एक भाग है, वो आप करोगे, तो आई थिंक यू आर एट द राइट ट्रैक। तो आपको ऐसा ही करना चाहिए, राइट, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। हाँ। और जो लोग कॉर्पोरेट वर्कर्स होते हैं, जो लोग फुल डे बिजी रहते हैं, काम पे जाते हैं, उनको बहुत कम टाइम मिलता है योगा करने के लिए, तो ऐसा कौन सा योगा का प्रैक्टिस होगा या चीज़ होगा जो तीनों स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल चीज़ पे प्रभाव डालेगा, और वो भी कम टाइम पे? हाँ, काफ़ी बार होता है ऐसे, मुझे खुद को भी कॉल्स आते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, राइट, बट हमें योगा तो करना है, क्या करें, कैसे करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो एक तो करना पड़ेगा। अगर योगा करना है तो कहीं ना कहीं टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, बट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग निकलना है, लेट नाइट आना है, तो फिर करें तो क्या करें, क्योंकि तो फिर इससे मैं हमेशा उनको वो ये बोलती हूँ कि आप घर पे हो, जब भी आपको अर्ली मॉर्निंग आप उठते हो, शुद्धि क्रियास करो, देन उसके बाद आप सूर्य नमस्कार, कपालभाति एंड ओमकार, राइट, ये 3 आप मॉर्निंग में इसका सेट कर लो। ओनली 10 to 15 मिनट्स, 15 मिनट्स आपको देना है, उतना टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, 15 मिनट्स देना है,
और देन उसके बाद आप अपनी डेली रूटीन जो रूटीन है आपका आप इसको स्टार्ट फॉलो करेंगे। हाँ हाँ, जैसे अभी सूर्य नमस्कार में हमारा फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, और कपालभाति में ब्रेथ वर्क हो गया, और मेडिटेशन में ओमकार। ओमकार हो राइट। गया। और वो भी 15 मिनट्स के अंदर 50 आपको मिनट्स के रिजल्ट्स भी मिलते हैं अंदर बराबर। एग्जैक्टली यस, आपका सूर्य 12 राउंड आराम से हो जाते हैं, कपालभाति भी आराम से हो जाती है। 100 to 150 राउंड जो है रैपिड राउंड आपको कपालभाति के करने हैं, ओमकार 11 टाइम्स इनफ। यस, बराबर। और सबसे बड़ा पोस्चर मिस्टेक क्या होता है जो लोग अक्सर करते हैं? क्या होता है ना, आजकल सबको मोबाइल हाथ में लेके या लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, तो काफ़ी बार अगर आपका चेयर सिटिंग प्रॉपर नहीं है, लाइक ठीक है, फिर क्या होता है चेयर काफ़ी बार ऐसे हो जाते हैं तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं तो ऐसे या फिर ऐसे, मतलब हमारा स्पाइन का पोस्चर चेंज होता रहता है। राइट। ओके, तो सबसे पहले तो हमें वो सीखना पड़ेगा कि हमें हमारे स्पाइन को इरेक्ट कैसे करना है, स्ट्रेट कैसे रखना है, ताकि वो कंफर्टेबल भी रहे वहाँ पे। हाँ। जो भी आप लैपटॉप वर्क कर रहे हो या मोबाइल हैंडल कर रहे हो, तो उस टाइम में, और योग में हमेशा सिखाया जाता है आप आसन करो या मेडिटेशन करो या प्राणायाम करो, आपका स्पाइन मेडिटेशन एंड प्राणायाम में स्ट्रेट ही रहेगा। सिर्फ आसन में वो मूवमेंट चलता है, राइट। ठीक है, बट आपके प्राणायाम एंड ध्यान में, मेडिटेशन में आपका स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ एनर्जी लेवल, आपके जो बॉडी में ब्रेन तक जो एनर्जी जा रही है वो आपके स्पाइन के थ्रू जा रही है। हाँ। ओके, वो वहाँ से कनेक्ट हो रही है। अगर आप उस एनर्जी को बीच में डिस्टर्ब कर दोगे ऐसे करके, वो वहाँ से एनर्जी कट हो जाएगी। ओके, तो आपको फिर क्या होगा, एनर्जी लेवल ही नहीं रहेगा, तो फिर आप डिस्टर्ब रहोगे, स्ट्रेस आएगा। मतलब इन सब, अगर आपको अपने स्ट्रेस पे भी मैनेजमेंट करना है तो आपका स्पाइन स्ट्रक्चर स्ट्रेट होना आपको सबसे पहले समझना सीखना ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे बैठते हैं ना, उनको सर्वाइकल में फिर इश्यू आ जाती है। सर्वाइकल मतलब स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। राइट, सर्वाइकल नेक यहाँ से लेके शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर्स के प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क, मतलब इस तरह से स्पाइन से रिलेटेड आपको सारे प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि आपका स्पाइन ही करेक्ट नहीं है, तो पोस्चर ही करेक्ट नहीं है, तो ये, और बहुत कम एज से ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। कम एज पे लोग ध्यान नहीं देते, फिर आगे जाके उनको होता है, फिर वो लोग रिग्रेट करते कि पहले हमने नहीं सीखा। मोबाइल देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, या फिर कोई, अगर आप लेक्चर भी सुन रहे हो, अगर वो लेक्चर 1 आवर का है तो आप करेक्ट ऐसे तो नहीं सकते। इसलिए आपका जो, आप जिस भी जगह पे बैठे हो ना, उसका बैक साइड कैसा है वो परफेक्शन होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, बराबर। तो इस तरह से आप अगर अपने स्पाइन का ध्यान रखोगे तो स्पाइन आपकी एनर्जी का ध्यान रखेगा, आपके मेंटल स्टेट का ध्यान रखेगा। आपको सिर्फ एक चीज की ध्यान देनी है, वो एक चीज आपकी 2 चीज की ध्यान रखेगा। राइट, एग्जैक्टली। और ऐसा कौन सा चीज़ है योगा से रिलेटेड जो नए स्टूडेंट्स आके बिल्कुल उससे उन्हें लगता है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है, बहुत सरप्राइज कर देते हैं नए स्टूडेंट्स को? ऐसा क्या है योगा के बारे में? मैं जानती हूँ इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्या होता है ना कि काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि योगा तो सिंपल है, क्या है, छोटे मोटे आसन है, ब्रीदिंग प्राणायाम करते, बोरिंग सा प्राणायाम करते रहते हैं। यू कुड नॉट बी मोर रॉन्ग। और ध्यान करते, मतलब ऐसे। और मैंने अपनी लाइफ में खुद ने भी देखा है, लोग एक जगह पे स्टेबल नहीं रह सकते हैं। हाँ, अगर उनको शवासन में भी लिटा दिया तो आंखें खोल के सीलिंग की तरफ देखते रहते हैं। ओके, हम लोग उनको बोलते कि आंखें बंद करो, क्लोज योर आइज, बट फिर भी वो ज़्यादा देर तक अपनी आंखें बंद नहीं रख सकते, सीलिंग की तरफ देखते रहते हैं। बहुत रेस्टलेस नेचर। तो क्या होता है ना कि वो टाइम में लोगों को लगता है ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है योगा, और बहुत स्लो है, बोरिंग है, बट आप जब उसमें इनरोल हो जाते हो, अपने आप को डाल देते हो, देन उसके अब जैसे जैसे धीरे धीरे सीखते हो ना, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं, स्टार्टिंग में उनको वो बोर लगने लगा, बट वो बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने लाइफ में योगा को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया योगा को, मतलब उनको वो एंजॉय करने लगे हैं योग को। तो योग को सबसे पहले ना हमें समझना है
राइट। और वो पूरी फीलिंग के साथ। और लोग क्यों नहीं रह सकते योगा में, पता है क्या है कि हम जब आसन करते हैं, हाँ। तो आसन में क्या होता है, हमारा हर एक आसन का अलाइनमेंट होता है। राइट। ओके, कहीं पे भी हाथ आगे कर दिया, पैर पीछे कर दिए, या स्पाइन नीचे झुक गया, तो जिस आसन में हमें वो नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आप गलत हो, आपका बॉडी पोस्चर ही गलत हो गया है। तो आसन परफेक्ट है ही नहीं। हाँ। मतलब वो आपको इंटरनल बेनिफिट नहीं दे रहा है। ओके, उल्टा नुकसान हो रहा है। इसलिए योगा में क्या होता है ना, अलाइनमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। बिल्कुल सही। और जब आप आसन करते हो तो उसके साथ आपका ब्रीदिंग भी कनेक्ट हो जाता है कि कहाँ, अगर आप हाथ ऊपर ले रहे हो तो ब्रीद इन करना है, हाथ नीचे ले रहे हो तो ब्रीद आउट करना है। हाँ। तो यहाँ से आपको वहाँ पे कनेक्ट रहना पड़ता है, बहुत कंसंट्रेशन बहुत की जरूरत कंसंट्रेट है। करना, फोकस करना पड़ता है। कंसंट्रेशन मतलब आपका फिजिकल एंड मतलब बोलते हैं ना हम लोग, एक मेंटल कनेक्टेड रहना चाहिए। हाँ, Exactly. मतलब आपके पिनल ग्लैंड जो हम लोग बोलते हैं, वो भी वहाँ पे कनेक्ट हो जाती है जब आप प्राणायाम करने लगते हो। तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, जब हाँ। मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे तो यही लगता था कि तो सिर्फ फिजिकल मूवमेंट से क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर जब आपने मुझे सिखाया था कि आपको ब्रेथ वर्क पे भी फोकस करना है, किसी एक स्टेप पे ब्रीद इन, दूसरे स्टेप पे ब्रीद आउट, ये सब चीज़ों पे मैंने कभी भी प्रभाव नहीं डाला था। जब मैंने एक्चुअली समझा कि इतना कुछ करना है, तो पहले तो मैं खुद सरप्राइज थी कि अरे इट रिक्वायर्स दैट मच लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बट नाउ इट इज़ रियली वेरी एन्जॉयबल, बहुत अच्छा रहता है और एक्चुअली रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। मैं पढ़ूंगी तभी, डेली एक्टिविटीज़ में भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, कंसंट्रेशन इंक्रीज, डिसिप्लिन आना, सब चीज़ बराबर क्योंकि है। योगा में क्या होता है, हम लोग धीरे धीरे ही सीखते हैं, ऐसा हाँ, नहीं, स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस है। उसे हम लोग एकदम हाई जंप नहीं मार सकते। आपको पेशेंस की तो ज़रूरत पड़ेगी। पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। बिल्कुल। पेशेंस, योगा सीखना है तो पेशेंस रखना है। एग्जैक्टली। ऐसे नहीं कि फास्ट 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 कर दिया। वो आपको हर एक आसन पेशेंसली करना है, प्राणायाम को पेशेंसली करना है, ध्यान को पेशेंसली करना है। तो हर एक कंसेप्ट योग का पेशेंसली ही होता है। तभी तो आपके बराबर। नेचर में भी डिफरेंस आता है कि आप हर एक चीज़ को पेशेंसली हैंडल करते हो। हाँ, आप बहुत आप कम उसी से फ्रस्ट्रेटेड सीखते हो। रहोगे तभी। हाँ। ये नेचुरली नहीं, वो योग के थ्रू ही आता है। हाँ। जैसे मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया है कि ये योग की वजह से मेरे अंदर इतनी चेंजेस आए हैं कि मैं बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो हम लोग पेशेंसली उसको हैंडल कर सकते हैं। हाँ, बराबर। मतलब एकदम गुस्सा नहीं आना, चिल, शांत, चिल। आराम से उसे हम लोग Chill, guys. हैंडल कर हाँ, सकते हैं। तो बराबर। योग का यही एक बेनिफिट, बहुत अच्छा एक बेनिफिट है। और हाँ। आज की कंडीशन में हर एक को ये ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि योग की प्रैक्टिस अपने लाइफ में डालो ही। यस, बहुत डेली ज़रूरी होता रूटीन है। में जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है, वैसे food, योग ज़रूरी है। योग ज़रूरी है। बिल्कुल सही। 20 मिनट्स का ही क्यों ना हो, आप जिम करो 100% करो, आपको डांस करना है 100% करो, जो करना है 100% करो, योग बट भी करो। योग की प्रैक्टिस 20 मिनट्स तो भी आपकी होनी ही चाहिए। डेफिनेटली, यस। और एक और क्वेश्चन है कि वार्म अप और कूल डाउन भी जो लोग करते हैं वो बेनिफिशियल होता है, मतलब कंपलसरी होता है कि आप Obviously. डायरेक्ट मूवमेंट स्टार्ट कर सकते नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बेनिफिट्स होते हैं वार्म अप और कूल वार्म डाउन अप के? मतलब आपको पहले, सबसे पहले तो अपने बॉडी एंड माइंड को खोलना है, हाँ। ओपन करना है। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो ना, डायरेक्ट कैसे जाओगे? आपको सबसे पहले अपने बॉडी माइंड को अलाइन करना है, हाँ। ब्रीथ को अलाइन करना है उसके साथ। राइट। तीनों को साथ में जोड़ो, खोलो, ओपन करो, ओके, कमांड देते जाओ। वार्म अप ही 15 मिनट टू 20 मिनट्स होना चाहिए हमारा। देन उसके बाद आप जो भी मूवमेंट और मूवमेंट आसन। करना है वो आप उसके बाद होते हैं। देन लास्ट में जो भी आपने किया है, जो भी फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, उसके बाद हमारे बॉडी को रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। हाँ। ब्लड फ्लो जो ब्लड सर्कुलेशन जो हाइपर लेवल पे हुआ है, सपोज आपने कार्डियो किया है, हाँ। ओके, तो योगा में जैसे कार्डियो में हमारे भी अलग अलग आसन होते हैं, सूर्य सूर्य नमस्कार। नमस्कार भी आता है। तो अगर आपने फास्ट सूर्य नमस्कार कर दिया तो आपका ब्लड सर्कुलेशन तो बहुत हाई हो गया, कार्डियो एकदम, हार्ट बीट बढ़ने लग गई आपकी। तो उसको शांत करना है, उस हार्ट बीट्स को
कूल डाउन करना है तो आपको थोड़ा शांत बैठना ही पड़ेगा, बराबर है। बॉडी को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना ही पड़ेगा आपको। बॉडी का हाई, अगर जो करते समय आपने बॉडी के टेम्परेचर को हाई कर दिया, बढ़ा दिया, फिर उसको उस टेम्परेचर को तो लो करना पड़ेगा ना, नॉर्मल करना इसलिए पड़ेगा। कूल डाउन जरूरी है। इसलिए कूल डाउन जरूरी है। तो क्या चंद्र नमस्कार कूल डाउन का एक पार्ट होता है? हाँ होता है, क्योंकि उसके आसन के फ्लो ही वैसे हैं, स्लो है और वो उस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली योगा लाइफ का एक सार ही है, लिटरली इट्स लाइक आप जो भी योगा करेगा उसके लिए वो बेनिफिशियल है। राइट। बट मेरे दिमाग में एक सवाल आया था कि जैसे जो लोग होते हैं फिजिकली चैलेंज्ड या फिर एक टाइम पीरियड में, लाइक जो प्रेग्नेंट रहते हैं उनका एक टाइम पीरियड रहता है 9 मंथ्स, उस टाइम पे तो वो लोग योगा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या उपाय रहेगा फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। 9 मंथ एक्चुअली योग स्टार्ट टू एंड, मतलब मंथ आपके फर्स्ट मंथ से 9 मंथ तक कंप्लीट योगा कर सकते प्रेगनेंसी में। एंड देन अगर आप फिजिकल चैलेंजेस भी हो ना तो भी उसमें आप योग कर सकते हो। फिजिकली चैलेंज में? यस एग्जैक्टली, फिजिकल चैलेंजेस में भी योग किया जाता है। हाँ। और योग ही एक ऐसा माध्यम है जो यहाँ पे आप अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हो, फिर वो फिजिकल चैलेंजेस हो या प्रेगनेंसी हो या फिर नॉर्मल पर्सन भी हो। तो हर एक में योग आपको हेल्प करता है। आप जैसे अगर आप फिजिकल चैलेंजेस हो तो आप चेयर के साथ, चेयर पे बैठ के, बेड पे बैठ के, सोफे पे बैठ के भी आसन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, थेरेपी कर सकते हो। योग के माध्यम से आप अपने आप को बहुत ही फिट रख सकते हो। राइट। उसके लिए लेकिन प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस लेना है, योगा इंस्ट्रक्टर जो आप प्रॉपरली क्वालिफाइड है योगा इंस्ट्रक्टर, तो उनके थ्रू आप योग का अभ्यास जरूर करें। और प्रेगनेंसी में भी योग बहुत ही हेल्प करता है आपके 9 मंथ तक, मतलब आपको मेंटल फिटनेस देता है, फिजिकल फिटनेस देता है। मतलब जो हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, थोड़ा स्ट्रेस भी होता है वो टाइम में, हाँ। बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं, तो वो टाइम में आपको काम डाउन एंड रिलैक्स रखने के लिए भी आपको योग हेल्प करता है। आपके मूड स्विंग भी होते हैं वो टाइम में, तो मूड स्विंग में भी आपको काम रखने के लिए आपको हेल्प करता है। तो प्रेगनेंसी में लाइक पूरे टाइम पीरियड में आप कर सकते हो, पूरे ऐसे टाइम नहीं कि में 8 अगर महीने किसी भी टाइप के कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ना तो आप इजीली योग का अभ्यास कर सकते हो। तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके, यस, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप और एक प्रॉपर गाइडेंस में ही योग का अभ्यास करें, खुद के नॉलेज से या खुद यूट्यूब, आजकल वही चलता है, यूट्यूब चैनल पे देखते हैं एंड देन चैनल पे देखने के बाद स्टार्ट, बट ऐसी गलती ना करें क्योंकि यहाँ पे रिस्क होती है। तो आपको हमेशा एक प्रॉपर गाइडेंस में ही योग का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, एंड आई फील कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं, इन जनरल भी जब आप योगा कर रहे हो, जनरल में भी तो आपको गाइडेंस की जरूरत है। बिल्कुल, स्टार्टिंग में, ये एटलीस्ट स्टार्टिंग में। और प्राणायाम का सही अभ्यास होना चाहिए, मतलब जो भी आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हो, आसनों की प्रैक्टिस करते हो, तो आपका सही तरीका होना ही चाहिए, सही तरीके से ही आपको योग का अभ्यास कर, तो ही वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। बराबर, ऑलराइट। ये बात भी सही है, मतलब योगा के पीछे कितना साइंस है ना, हाँ। वो आज हम समझ पाए हैं। एंड आई रियली होप कि जो ऑडियंस है, ये एपिसोड में योगा के बारे में हमने बहुत बेसिक सीखा है, साइंस भी सीखा है, एंड आई रियली होप कि 10 मिनट ही सही लेकिन आप योग को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। एंड आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही था। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई शो एज द फर्स्ट गेस्ट। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच मिस्टी टू इनवाइटिंग मी हियर। और मैंने जो योग के लिए बताया, और मेन इम्पोर्टेंट ये कि आपने बहुत ही कम एज में, अर्ली एज में ये पॉडकास्ट का शो जो आपने स्टार्ट किया है सिलसिला, और फर्स्ट एपिसोड आपने योग से ही शुरू किया है। सो ये बहुत ही बड़ी बात है। Thank you so much. I'm really very grateful. Thank you for coming. Yes. So thank you everyone, viewers, for watching this episode, and I really hope that you did take something from this episode, even if it's 1%. If I'm bringing that much of change, then I'm really very happy. I'm glad. Lot of gratitude. And also, if you want to follow me on Instagram, the ID is given in the description box, and even for LinkedIn and Facebook respectively.